हेलो अरिंद, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इनफो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और वेलकम है आप सभी के खुद के चैनल इनफो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों की डिमांड पर मैंने स्टार्ट की है DD+V की न्यू सीरीज, जिसमें हम PRT, TGT एंड PGT की कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन को एज अ फ्रेश एंड न्यू कंटेंट के साथ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। ऑलरेडी मैं क्लास 1 में पूरा नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड जो हमारा एज क्राइटेरिया है, बहुत सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उन सभी का आंसर मैंने वहां पर कंटिन्यू किया है, आप लोग देख सकते हैं। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए लाइक इट के जरिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने सीरीज कंटिन्यू रख सकूं और ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आती रहूं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं, और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़कर इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें। मेन लिंक है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर क्विज एंड कंटेंट आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। सब्सक्राइब करें एवरी वीडियो के लिंक एंड अपडेशन रेगुलर पाने के लिए टाइम टू टाइम। सो स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, क्लास 1 में मैंने पूरा एग्जाम पैटर्न सब कुछ क्लियर किया था, और आज की इस क्लास 2 में हम न्यू सिलेबस एंड ओनली बुक्स को एज अ क्लियर करेंगे। कौन कौन सी चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं अपकमिंग 2020, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त के बाद आएगा। याद रखेंगे ये नोटिफिकेशन अपकमिंग है, तो हमें अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी क्लास 3, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएंगे, रिवाइंड करेंगे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एज अ प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी चीजें आप लोगों की वहां से कवर अप हो जाएंगी। सो लाइक इट दीजिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस हमारा डिवाइड है, ये पार्ट ए और पार्ट बी में है। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड होगा। ए में हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे और बी में हमारा ओनली 1 सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट ए को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तीनों कैटेगरी में 20-20 के अकॉर्डिंग चलेगा कंटेंट, यानी कि 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जिसमें आप लोगों को कवर करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। साथ ही करंट अफेयर्स भी आप लोगों के यहीं पर इंक्लूड होंगे। तो इसी में से आप लोगों के 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में आप लोगों को याद रखना है, तीनों ही कैटेगरी में 20-20 के अकॉर्डिंग पैटर्न आता है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और ये भी आप लोगों को रिवाइंड दिलवा दूं कि नेगेटिव मार्किंग है DD+V में, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, बट फिर भी आप लोगों को अपने प्रिपरेशन और रिवीजन कंप्लीट करते हुए चलनी है। इसलिए मैंने न्यू और फ्रेश कंटेंट आप लोगों के सामने शेयर किया है, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग में एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो हमारी याद रखेंगे, नॉन वर्बल जो हमारी रीजनिंग है वो भी इसी में होती है इंक्लूड, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे, और इससे रिलेटेड भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो वो भी यहीं पर हम कवर करेंगे, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी हमारी इसी में इंक्लूड होगी। तो ये भी आप लोगों का अगर देखा जाए तो 20-20 के अकॉर्डिंग कंटेंट आएगा। अपकमिंग एक वीडियो लेकर आऊंगी, जहां पर आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करने होंगे, तो वो जब लेकर आऊंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपको तब इजी हो जाएगा अपने पूरे कंप्लीट करने में सिलेबस को। आगे देखिए, थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथ्स, यानी कि मैथ्स का जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो तीनों ही कैटेगरी में 20-20 के अकॉर्डिंग कवर होता है। 20 मार्क्स आते हैं तीनों में ही, मतलब 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन PGT में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे PGT में लेवल हाई हो जाएगा, टॉपिक सेम रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, टॉपिक्स वही हैं, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। तो अपकमिंग जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी उसमें भी बता दूंगी कि मैथ्स में ओनली आपको 6 जो है हमारे चैप्टर, सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू करना है, इसी से आप लोग पास हो सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, मतलब 20 में से आप लोग इजीली पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स अपकमिंग वीडियोस में होंगी, तो आप लोगों को लाइक इट देना है अपने पॉजिटिव सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा
इंग्लिश और हिंदी बहुत ही इजी लेवल पर होता है, और ये भी अगर मैं बात करूं तो ये भी 2020 के अकॉर्डिंग तीनों ही कैटेगरी में कंटिन्यू होता है, 20 मार्क्स 20 के अकॉर्डिंग, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आर्टिकल्स प्रपोजिशन इंक्लूड हो जाते हैं, ग्रामर जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा एज अ ईडियम्स एंड फ्रेज और सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हैं, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी इसी में कवर हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड 2020 के अकॉर्डिंग ये मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर होगा हमारा पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में। देन है हमारे सामने हिंदी तो बहुत ईजी आती है, आप लोग इजीली 20 में से 20 ले सकते हैं। तीनों ही कैटेगरी में 2020 के अकॉर्डिंग कवर होता है, ठीक है, जिसमें गद्यांश पद्यांश के अकॉर्डिंग आएगा, मुहावरे, शब्दावली, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियां, हिंदी ग्रामर में वचन कारक संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, जो भी मतलब ग्रामेटिकल जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। सेम एज बहुत इजी लेवल होता है हिंदी का, ज़्यादा टफ नहीं होता, तो ये आप लोगों को करना है हिंदी के अकॉर्डिंग। तो पार्ट ए के हमारे जो पांचों की पांचों सब्जेक्ट हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट बी, जो थोड़ा सा डिफरेंस है। और कैसे डिफरेंस है देखिए, टीजीटी और पीजीटी की बात करूंगी मैं यहाँ पर, टीजीटी एंड पीजीटी में और पीआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। पहले इन दोनों ही कैटेगरी को डिवाइड कर लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले तो टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पैडागोजी, स्पेशल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सब्जेक्ट कंसर्न, ये सब एज अ डिवाइड होता है टीजीटी एंड पीजीटी में, ठीक है। तो जिसमें से आप लोगों को ये चार टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं, यानी कि टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड पैडागोजी, ये आप लोगों का आएगा 35 से 55%। स्पेशल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में से 35 से 45% का कंटेंट आता है। और सब्जेक्ट कंसर्न जो आप लोगों का नॉर्मली पीजीटी में इंक्लूड होता है, टीजीटी में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट कंसर्न के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न कौन सा सब्जेक्ट होता है, जिससे आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो सब्जेक्ट आप लोगों का इंक्लूड हो जाता है। टीजीटी में अगर देखा जाए वैसे तो 200 मार्क्स का पार्ट भी आता है और पीजीटी में 300 मार्क्स का पार्ट भी आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को करने हैं कंटिन्यू एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं पीआरटी। पीआरटी में कैसे कैसे डिवाइड होगा। पीआरटी में 200 मार्क्स का आता है कंटेंट, और ये टॉपिक्स, ये चार टॉपिक्स आप लोगों के आएंगे पीआरटी में 50% के अकॉर्डिंग, और स्पेशल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट 50% के अकॉर्डिंग, दोनों डिवाइड होते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं जो मेन कि एक्चुअल में आता क्या है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में आता क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को करते हुए जाना है। इसमें से एक भी टॉपिक मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप मिस कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, सारी की सारी चीजें आप लोग लेकर चलिए। मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, वाइगोत्स्की, कोलवर्क, पियाजेट, स्किनर ने जो पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट का जो मेथड दिया है उसके अकॉर्डिंग, गेस्टॉल थ्योरी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसके अंदर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा आ जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, असक्षमताएं जिन्हें बोला जाता है, एनसीएफ 2005, सोशलाइजेशन, बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन के द्वारा, थॉर्नडाइक, इवान पैवलॉव के जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उन सभी के अकॉर्डिंग इन्होंने जितने भी मेथड्स कंटिन्यू किए हैं उन सभी को, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, मोटिवेशन हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, और ये हमारे जो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है हमारा, पर्सनैलिटी है, टीचिंग एड्स है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक इज एनसीईआरटी, सीबीएसई, डाइट्स, केवीएस, एनबीएस, यूजीसी, एनसीटीई, आरटीई, और भी एक्स्ट्रा है, मतलब एज अ एटसेट्रा के अकॉर्डिंग जो बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, ये सभी एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आगे करवा दूंगी। आप लोगों को अपनी तरफ से ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, अपनी जब आप सेल्फ लर्निंग करेंगे उसमें आप लोग कंटिन्यू करने हैं, और मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इन सभी को हम लाइन वाइज कंटिन्यू करते चलेंगे। मुझे बस आप लोगों का लाइक इट चाहिए और साथ ही सब्सक्राइब चाहिए और व्यूज इतने चाहिए, मतलब ऐसा आप लोग शेयर कर दीजिए हर जगह इन सभी कंटेंट के अकॉर्डिंग, ताकि एक टीम बन सके इन्फो टीचिंग, और पढ़ने में और सीखने में और सिखाने में बहुत मजा आए, बहुत अच्छा लगे। तो ये आप लोगों का मुझे थोड़ा सा रियल सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट चाहिए, तो वो आप लोग कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब चलते हैं
पीजीटी की और, क्योंकि पीजीटी के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट से डिमांड की है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पार्ट ए के अकॉर्डिंग जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अभी जो मैंने सिलेबस कंटिन्यू किया वो सब सिलेबस तो मतलब एज अ उन्हीं टॉपिक्स में से हमारा पीजीटी का ही कंटेंट बनेगा। पर यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, रीजनिंग के लिए सेम एज 1 ईयर एग्जाम बट विल बी अ स्लाइटली हाई लेवल। मैंने अभी क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि पीजीटी में भी आप लोगों का सेम सिलेबस रहेगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे एज अ पीआरटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही सेम मैथ्स में होगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी सारी की सारी चीजें सेम है, बट उसमें देखिए हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, वेरियस स्कीम्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा में जुड़ जाते हैं पीजीटी के अकॉर्डिंग जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में भी वही सेम लेवल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, बस स्लाइटली हाई लेवल यानी कि हाई लेवल का होगा कंटेंट। अब आ जाता है पार्ट बी जो आता है 300 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न भी होता है प्लस टीचिंग मैथडोलॉजी का भी कंटेंट होगा, ठीक है, एज वेल एज द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। जो आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट था वही सेम जो चीज मैंने यहाँ पर बात की वही, और इसमें टीचिंग मैथडोलॉजी है, ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है, पेडागोजी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, स्पेशल एजुकेशन है, ये सब की सब पार्ट 2 में इंक्लूड हो जाएंगे पीजीटी में, ठीक है। तो ये एक एज अ मिक्सचर आता है क्वेश्चंस का, एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट होगा और नेगेटिव मार्किंग है तो वो भी आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये थे आप लोगों के सामने सिलेबस का। अब आ जाता है सिलेबस के बाद जो बेस्ट बुक्स हैं, अब हम बुक्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेस्ट बुक्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि जो भी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ आप तीनों ही खरीद लीजिए, दोनों खरीद लीजिए या जितनी भी है उतनी खरीद लीजिए, नहीं। सबसे पहले बात करूंगी मैं पीआरटी की। आर गुप्ता और किरण पब्लिशर जो मेरी बहुत खास बुक है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप लोग जैसा पसंद करें। आर गुप्ता को भी मैंने पढ़ा है, बहुत अमेजिंग बुक है, दोनों ही अमेजिंग है। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, ये नहीं कहूंगी कि आप 10-10 बुक लेकर पढ़िए, नहीं, एक बुक लीजिए पर उसे कंप्लीट कीजिए। जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक उस कंप्लीट घोल कर पीना, यानी कि बोलते हैं जैसे उस बुक को कंप्लीट घोल कर पीना है आप लोगों को, लास्ट पेज तक कंप्लीट करना है उसे, अच्छे से रिवीजन, अच्छे से पूरे जो भी एनालिसिस है एक एक क्वेश्चन का वो आप लोगों को करना है किसी भी एक बुक को चूज कर। सेम एज आप लोगों को टीजीटी में आर गुप्ता, किरण पब्लिशर और यूथ कंपटीशन मुझे अच्छा लगता है टीजीटी का, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज इसमें कंटेंट होता है नॉर्मली। तो इन तीनों में से भी आप लोग वही सेम एज कर सकते हैं, एक बुक को कंप्लीट करना है, एक बुक ले लीजिए। पीजीटी के लिए आर गुप्ता है, किरण पब्लिशर है, यूथ कंपटीशन और साथ ही अरिहंत को भी मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस दी है, क्योंकि पीजीटी का कंटेंट एज अरिहंत में भी कहीं जाकर मतलब कहीं कुछ हद तक बहुत अच्छा होता है। तो इन चारों में से कोई एक बुक कंप्लीट करनी है आपको। कंप्लीट का मतलब है ये नहीं कि कुछ कंटेंट आपने किरण पब्लिशर में से कर लिया, कुछ आप लोगों ने आर गुप्ता में से कर लिया, कुछ यूथ कंपटीशन से कर लिया, नहीं, एक बुक को कंप्लीट करना है जो आप लोग को लगे कि हाँ इस बुक को हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, इस तरीके से। बाकी जो आगे की वीडियो होंगी इसमें मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोग D2+B की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और क्या पैटर्न रहेगा। तो वो सब बताने के लिए आप लोगों को अपना लाइक हिट देना है, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने कंटिन्यू रख सकूं क्लासेस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट बाय कमेंट्स। मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक इट जरूर कर दें पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी लिंक से जुड़कर अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें मेरे साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।